नमस्कार, सादर जय जिनेन्द्र। आओ हम जीना सीखें इस पुस्तक का 5वां चैप्टर है कैसे सोएं। शरीर तंत्र को स्वस्थ रखने व सक्रिय रखने के लिए निद्रा जरूरी है। नींद एक प्रकार का विश्राम है। व्यक्ति प्रवृत्ति करता है, प्रवृत्ति से थकान आती है, थकान के बाद व्यक्ति विश्राम की अभिलाषा करता है। विश्राम के लिए यह निद्रा देवी की गोद को स्वीकार करता है। कौन व्यक्ति कितनी नींद ले, इस संबंध में कोई निश्चित अवधारणा नहीं है। यद्यपि अवस्था के साथ नींद का विचार किया गया, पर इसमें भी कोई नियामकता नहीं है। कुछ व्यक्ति बहुत कम नींद लेकर भी ताजगी का अनुभव करते हैं, तो कुछ लोग प्रचुर नींद लेकर भी अलसाए रहते हैं। योगी और कर्मशील व्यक्ति नींद को बहुमान नहीं देते। भगवान महावीर का 12.5 वर्षों का साधना काल रहा। उसमें उन्होंने नींद बहुत कम ली। सामान्यतः नींद का संबंध अपनी अपनी शारीरिक प्रकृति के साथ भी होता है। सामान्यतः बच्चे अधिक नींद लेते हैं। उनकी नींद गहरी होती है, मीठी होती है। हम बाल मुनियों को जब सुबह उठाते हैं तो उनमें से कुछ बड़ी मुश्किल से उठते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, नींद प्राय कम हो जाती है। सोने की कला। सोना भी एक कला है। उसकी कसौटी है अच्छी और गहरी नींद लेना। व्यक्ति स्वस्थ हो, दिमाग पर किसी प्रकार का भार न हो, चित्त प्रसन्न हो तो नींद अच्छी आती है। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ को मैंने देखा कि जीवन के 9वें दशक में उन्होंने गहरी अच्छी नींद आती थी। कई बार तो वे सोते ही तत्काल नींद में चले जाते थे। यह बहुत अच्छी स्थिति है। तनाव मुक्त जीवन जीने वाला व्यक्ति ऐसी नींद ले सकता है। ऐसी नींद वास्तव में कलात्मक नींद होती है। सोते सब हैं, पर सोने की कला विरले ही व्यक्ति जानते हैं। इस कारण कुछ व्यक्ति अति निद्रा के शिकार हो जाते हैं तो कुछ अनिद्रा के। अति चाहे नींद की हो या जागरण की, दोनों ही ठीक नहीं है। जानबूझकर नींद न लेना और नींद दूर करने के लिए प्रयत्न करना एक दृष्टि से अच्छा नहीं होता। इससे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य कुप्रभावित हो सकता है। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते व्यक्ति के दिमाग में विचारों की भीड़ उमड़ती रहती है। सोते समय भी वह अकेला नहीं होता, फलतः वह चैन से नींद नहीं ले पाता। एक कपड़े का व्यापारी घर में सो रहा था। सोते वक्त उसका दिमाग व्यापार में उलझा हुआ था। उसने स्वप्न में देखा कि ग्राहक आया है, मैं उसे कपड़ा दे रहा हूँ। वह सोते सोते अपनी पहनी हुई धोती को फाड़ने लगा। कपड़ा फटने की आवाज सुनकर वह जागा। सोचा आवाज कहाँ से आई। ध्यान देने पर पता चला कि अपनी धोती ही हाथों में आ गई और उसे ही फाड़ दिया। यह क्लेश मुक्त नींद की स्थिति नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि सोने से पूर्व व्यक्ति अपने मन में पवित्र विचारों को भावित करे। आवेग और आवेश के कीटाणुओं को अलविदा कहकर सोए। दिमाग पर बोझ न हो, आसक्ति न हो। पवित्र और सात्विक विचारों को मन के आंगन में क्रीड़ा करने दें, ताकि भाव शुद्ध हो वह गहरी नींद भी आ सके। जिस भावना या विचार के साथ व्यक्ति सोता है, नींद में भी उसका प्रभाव बना रह सकता है। सोते समय योग निद्रा की स्थिति हो। शरीर के प्रत्येक अवयव व प्रत्येक कोशिका पर ओम अरहम या अपने किसी इष्ट मंत्र का न्यास भी किया जा सकता है। प्रेक्षाध्यान साधना में कायोत्सर्ग का प्रयोग कराया जाता है। इसे शिथिलीकरण भी कहा जा सकता है। सोते समय शरीर को स्थिर करके शिथिलता का सुझाव देते हुए कायोत्सर्ग में प्रवेश किया जाए। दीर्घ श्वास का प्रयोग चले। इस प्रकार कायोत्सर्ग का प्रयोग करते करते व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है, जिससे तन और मन दोनों स्फूर्त हो जाते हैं। सहज साधना का प्रयोग भी हो जाता है। भाव निद्रा भी टूटे। सैद्धांतिक दृष्टि से विचार करें तो नींद का संबंध हमारी भीतरी संस्कारों के साथ है। कर्मवाद की भाषा में दर्शनावरणीय कर्म के विपाक से प्राणी नींद लेता है। इस कर्म का जैसा विपाक होता है, नींद भी उसी ढंग की आती है। अनिद्रा की बीमारी की पृष्ठभूमि कर्म पर ही आच्छादित है। यह असात वेदनीय से संबंधित है। उपरोक्त चर्चा का संबंध शारीरिक नींद के साथ है। एक दूसरे प्रकार की नींद होती है जिसे मूर्छा की नींद कहते हैं। इस नींद के अधीन बना व्यक्ति जागता हुआ भी सोता है। यह नींद आत्मविकास में बाधक है। इसके परिणाम है अविरति और अधर्माचरण।
जो व्यक्ति धार्मिक है, विषय भोगों से विरत है, सत्प्रवृत्ति में रत है, वह सोता हुआ भी जागता है। इस बात को लक्षित कर आचारांग सूत्र में कहा गया, सुत्ता अमुनि सया मुनिनो सया जागरंती। गीता में भी इस संदर्भ में लिखा गया है, या निशा सर्वभूतानाम तस्या जागृतिम संयमी। अरहतवाणी में आचार्य तुलसी ने इसी भाव को अनुदित करते हुए लिखा, अमुनि अज्ञानी सदा सोते रहे हैं, जाग कर भी वे अहो दिन रात सोते, मुनि ज्ञानी जागते रहते निरंतर, द्रव्य निद्रा लीन भी वे सजग होते। यहाँ मुनि से तात्पर्य केवल मुनि वेश धारण करने से नहीं है, अपितु मूर्छा के टूटने से है। संन्यस्त होने के बाद भी यदि मूर्छा नहीं टूटी, भीतर की चेतना त्याग और संयम की ओर नहीं मुड़ी, तो उसे जागते हुए भी जागृत नहीं कहा जा सकता। एक संत थे, छोटी अवस्था में ही दीक्षित हो गए। बाहर से संसार छोड़ दिया, पर भीतर में संसारता बसी हुई थी। वासना का धागा टूटा नहीं था, आत्मलोह प्रज्वलित नहीं हुई थी, इसलिए चिंतन के दरवाजे पर दस्तक हुई। आत्मा परमात्मा की बातें कपोल कल्पित है ऐसा लगा। यदि परमात्मा होता तो मुझे अब तक उसका दर्शन होना चाहिए था, किंतु ऐसा अब तक कुछ भी नहीं हुआ। लगता है मैं ठगा गया, व्यर्थ ही संसार के भोगों से वंचित रहा। खैर, अभी भी समय है, युवा अवस्था ही तो है, पुनः घर चला जाऊं और संसार के सुख भोगूं। ऐसा विचार कर वह घर की ओर चला। रास्ते में पहुंचा, शहर में पहुंचा, एक दुकान दिखाई दी। उस दुकान में जो दुकानदार बैठा था वह उसके बचपन का साथी था। मित्र से मिलने की इच्छा जागृत हुई, दुकान के भीतर गया। वर्षों बाद मुनि वेश में अपने साथी को देख दुकानदार भी प्रसन्न हुआ। उसने मुनि का स्वागत किया, उसे बिठाया। मुनि ने पूछा, दुकान में इतने पीपे पड़े हैं, इनमें क्या रखा है? दुकानदार ने एक एक पीपे का परिचय देते हुए बताया कि महाराज, अमुक में घी है, अमुक में तेल, गुड़, नमक, मिर्च, धनिया, सौंठ आदि हैं। कोने में 2 पीपे और पड़े थे। मुनि ने पूछा, इन पीपों में क्या है? दुकानदार ने अपनी भाषा में जवाब दिया, महाराज, उन पीपों में तो राम राम है। मुनि ने पूछा, अरे राम राम भी किसी वस्तु का नाम है क्या? दुकानदार बोला, महात्मा जी, आप हमारी दुनियादारी की भाषा को क्या समझें? कोई बर्तन या पीपा जब खाली होता है तब हम खाली है ऐसा नहीं कह करके राम राम कहते हैं। ये दोनों पीपे तो खाली हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। दुकानदार द्वारा सीधी सी कही हुई बात मुनि के दिल को छू गई। वह सोचने लगा, इसने मुझे बड़े रहस्य की बात कही है। जो खाली होता है उसी में राम राम रहता है, भरे हुए में तो दुनियादारी है। राम राम तो खाली रहने वालों को ही मिलता है। मुझे भी तो राम को पाना है। इसके लिए पहले मन मस्तिष्क को खाली करना होगा। जब तक दिमाग क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, अहंकार से भरा होगा, तब तक मन में राग द्वेष की उर्मियां हिलोरें लेती रहेगी। वासना के संस्कार बद्धमूल होते रहेंगे, तब राम नहीं मिल सकता। बस यह आत्मबोध जागा और वहां से पुनः चरण मुड़ गए। जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जो जिंदगी का एक निश्चित दिशा देते हैं, पूरे जीवन को उजाले से भर देते हैं। कभी कभी लोग कह देते हैं कि रोजाना प्रवचन श्रवण क्यों करें, क्या होगा सुनने से? पर ऐसे अनेक प्रसंग इस बात के साक्षी हैं कि जीवन में रूपांतरण लाने के लिए, अपूर्व को ग्रहण करने के लिए, जिज्ञासा को समाहित करने के लिए, समस्याओं का समाधान पाने के लिए, सद्भावना की प्रेरणा उपलब्ध करने हेतु संत समागम बहुत उपयोगी है। उससे भाव निद्रा टूट सकती है और श्रेयस की ओर आगे कदम बढ़ सकते हैं। इसी के साथ हमारा 5th चैप्टर फिनिश होता है। आशा है आप सबको ये पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो जरूर से लाइक कीजिएगा और सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र।